श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों जानिए कैसे करें दिवाली की लक्ष्मी पूजा। पंडित मिश्रा जी क्या कहते हैं, सुनिए। अगर भगवान भूत अधिपति भगवान शंकर का स्मरण कर कर पंचाक्षर मंत्र का स्मरण कर कर अगर आप पूजन में बैठ रहे हैं, लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं, बोल रहे हो तो वैसा ये ही करिए। पक्का है अगर हमसे कुछ त्रुटि हो भी गई तो भगवान महादेव भोलेनाथ उसको है क्षमा कर दें। और महादेव ही माता से निवेदन आपको करना है, लक्ष्मी मैया हे वैभव लक्ष्मी, ईश्वर हे ही सब कुछ माता देगा। अष्टलक्ष्मी, है हे ना? माँ इसलिए संतान महादेव क्या लक्ष्मी, बोल रहे हैं? धान्य लक्ष्मी, ये आप वैभव सुनिए। लक्ष्मी, प्रतिष्ठा लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, कीर्ति महाराज लक्ष्मी, जी का आरोग्य अवश्य लक्ष्मी, सुनिए। संतान लक्ष्मी, जो भी महाराज हे माँ बोल रहे हैं, ऐसी वो कृपा आप करिए। करिए। आप हमारे घर से रुष्ट होकर ना जाइएगा। ये घर, ये परिवार, बोलिए, ये बताइए सब क्या है? आप सही है। सब आप, ये किसी दूसरे का नहीं। देखिए क्या बोल हाँ। रहे हैं पंडित मिश्रा जी, सुनिए। जैसा पूजन महाराज करते बोल रहे हैं समय वैसा माता ही लक्ष्मी करिए, से जरूर कहें, माँ है ना? 4 साल हो गए, 2 साल हो गए, ये 2 वर्ष जो क्या ये बात कोरोना महामारी में क्या गए बात हैं, बोल रहे हैं महाराज जी, सुनिए जरा। ये वर्ष जो बेकार निकल गए हैं, माँ हो सकता है आप हमसे रुष्ट हो गई हो, पर आज क्षमा मांगकर अपने घर में आप प्रवेश करिए। माँ आइए हमारे घर में, आप पधारिए। माँ महाराज कितना सुंदर संवाद है। एक साहूकार की बेटी साहूकार की पुत्री पीपल के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे प्रत्येक अमावस्या को दीप लगाने जाती थी। उसका नियम था। साहूकार की पुत्री प्रत्येक अमावस्या तीन दीप, एक बेलपत्री के नीचे, एक आंवले के नीचे, एक पीपल के नीचे लगाने जाते। महाराज आज नारायण ने कृपा कर दी। और क्या कृपा करी कि आज सरस्वती, पार्वती और लक्ष्मी तीनों इन वृक्षों के नीचे जाकर विराजमान हो गई। पार्वती मैया तो पहले से ही बेलपत्री के नीचे है। स्वयं सरस्वती मैया, लक्ष्मी मैया आंवले और पीपल के नीचे विराजमान हो गई। अब आज तीनों देवियों में बात हो रही है, आज तीनों देवियों में चर्चा हो रही है कि यदि आज अगर कोई दीप लगाने आया और पहला दीप जिसका लगेगा तो ये पक्का है कि मैं लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करूंगी। सरस्वती जी बोली, जो पहले बार दीप लगाने के लिए प्रथम में आएगा मैं उससे अपनी सहेली बना लूंगी, उसको अपनी मित्र बना लूंगी। पार्वती जी बोली, जो प्रथम दीप लगाने आएगा, पार्वती जी कहती हैं मैं भगवान शिव से कहकर उनका कल्याण करवा दूंगी। अब ये साहूकार की बेटी, वो साहूकार जो कहने का तो साहूकार था, धन पूर्व में बहुत था, पर अब इसके पास में कुछ भी नहीं बचा। देखिए सुख दुख तो जीवन में चलता रहता है। आज सुख है, कल दुख है, फिर दुख है, फिर सुख है। ये जीवन में चलता रहता है। भगवान ने दिया, हो सकता है पूर्व में आपके पास में खूब धन होगा, वैभव होगा, सत्ता होगी, फैक्ट्रियां भी होंगी, दुकान भी होगा, धंधा भी होगा, पानी भी होगा, सब कुछ, सारी सत्ता आपके पास में होगी, पर समय की घड़ी किसने देखी है साहब? कौन देखा घड़ी, कौन देखा पल? क्या इसीलिए कहते हैं ना, बार बार कहते हैं, तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, नमः शिवाय। दोस्तों, आप भी गुरु जी
जी ने जो बताया वैसी पूजा करिए और माता रानी बड़ी को मुश्किल से मिलता अपने है। घर में पधारिए, प्रसन्न घड़ी पल करिए। समय नक्षत्र कब बदल जाए किसको मालूम है। खुशियाँ लाए आज के इस पावन महापर्व के आप सभी को। आज साहूकार के जीवन में था साहूकार कहने का, पर धन नहीं था, वैभव नहीं था, सब समाप्त हो गया था, कहीं पैसा चले गया, लग गया। देखिए सुनिए दोस्तों, महाराज जी क्या कह रहे बेटी हैं। ने वही दीप तैयार देखिए, करे। जैसा आप बोल रहे हैं बस वैसा दीपावली ही की महाराज जैसे अमावस्या बोल नहीं रहे हैं थी, वैसा पर ही दूसरी करिए। जो अमावस्या थी उस अमावस्या पे उसने दीप लगाया। महादेव है और महादेव जैसे ही दीप आपको लगाया, 3 देवियों ने ईश्वर ही आवाज सब लगाई, कुछ देगा, है ना। अरे इसलिए सखी सुनो महादेव तो। क्या बोल रहे हैं। साहूकार ये की आप बेटी बोली किसकी आवाज आ रही है। अरे सखी महाराज सुनो जी का तो। अवश्य सुनिए। सखी ने कहा जो क्या भी बात है? महाराज बोल रहे हैं वो आप करिए। आवाज आई, 3 सुंदर स्त्रियां बड़ी सुंदर युवती बनकर बोलिए, सुंदर बताइए, आभूषण क्या है? वस्त्र पहनकर सही है। बैठी हुई, एक ही जगह पर तीनों बैठी हुई हैं। इसी को त्रिवेणी देखिए, कहते क्या हैं। बोल रहे हैं पंडित महाराज, मिश्रा जी। त्रिवेणी का जो सुनिए, वृक्ष होता है जैसा उसमें महाराज बोल 3 रहे हैं वैसा ही त्रिवेणी का जो वृक्ष होता है उसमें दिए लगाने का बड़ा महत्व होता है, तो है ना? इसी को त्रिवेणी कहते हैं। तीनों बैठी हुई थी, अब तीनों बैठी, आवाज लगाया, हम आपको सहेली बनाना चाहते हैं, सखी बनाना चाहते हैं, क्या आप बात हमारी सहेली बनेंगी। क्या बात बोल रहे हैं अब महाराज जी, इस सुनिए जरा। साहूकार की बेटी को लगा एकदम बराबर ये तो बहुत पैसे वाली दिख रही हैं, धनपति दिख रही हैं, और मैं तो गरीबड़ी, और ना जाने में अगर इनकी सखी बन गई तो फिर इनको क्या मुझे देना पड़ जाए, कोई भरोसा है। इसलिए शास्त्र कहता है कि मित्र भी बनाओ तो सोच समझ कर बनाओ, मित्र भी बनाओ तो सोच समझ कर बनाना। ज्यादा धनपति मित्र बन गया तो मन में आएगा कि जब ये घर आएगा तो इसको घृत का भोजन तो कराना ही पड़ेगा, घी का भोजन तो कराना ही पड़ेगा। इसलिए मित्र भी बने तो ऐसा बने कि जो आपके सम्मुख में हो, उसको धन और वैभव से मतलब ना हो, उसको सत्ता से मतलब ना हो, आप उसको केवल आपसे मतलब, आपकी मित्रता से मतलब। साहूकार की बेटी ने कहा मैं आपको कल बताती हूं, मेरे पिताजी से पूछूंगी मैं आपको मित्र बनाऊं कि ना बनाऊं। ठीक है, चलिए घर पहुंची। पिताजी मुझे 3 सखियां मिली, एक सरस्वती है, एक पार्वती है और एक लक्ष्मी है। अच्छा, पीपल, आंवला और बेलपत्र तीनों वहां विराजमान। अच्छा, क्या कह रही हैं? सखी बनाना चाहती। पिताजी ने कहा बन जाओ सखी, सखी बनने में दिक्कत क्या है, बनो। अब दूसरी अमावस्या पे जब वो गई और जाकर उसने कहा कि मैं आपकी सखी बन सकती हूं, तीनों प्रसन्न हो गई। तो उसमें से एक सखी माता लक्ष्मी ने कहा कि चलो आज तुम हमारे घर चलो, हम तुम्हारा सम्मान करना चाहते हैं। सखी को माता लक्ष्मी अपने घर ले गई। साहूकार की बेटी को जब घर लेकर गई, सुंदर सोने की चौकी, सोने की थाली और सोने के गिलास, पकवान एक से बढ़कर एक माता लक्ष्मी ने जब साहूकार की बेटी के सामने परोसे, इधर माता सरस्वती इधर माता पार्वती नजदीक में बैठ गईं और साहूकार की बेटी पकवान को पाने लगी। साहूकार की बेटी पकवानों को पा रही है, भोजन ग्रहण कर रही है। अब भोजन करने के बाद साहूकार की बेटी चली गई। अब जाते से ही माता लक्ष्मी जी ने कहा सुनो सखी, अगली जो अमावस्या आ रही है आपको मालूम है वो कौन सी अमावस्या है? नहीं। कहा दीपमाली का, दीपावली की अमावस्या, आपको मालूम है? सुनिए पंडित मिश्रा जी क्या बोल रहे हैं। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। पर एक बात हम आपको कहें, लक्ष्मी जी बोली एक बात हम आपको कहें। हाँ बोलिए। हम चाहते हैं बिल्कुल बराबर है। इस अमावस्या को आप हमारे घर आई हो, अगली अमावस्या को हम आपके घर आना चाहते हैं। क्या आप हमें बुलाएंगे? पंडित मिश्रा जी क्या हो, सखी ने कहा, साहूकार की बेटी बोली क्या बात है, क्या बात है, क्या बात अगर आपका मन है आने का तो आप आओ, मना नहीं है। साहूकार की बेटी हूं मैं। लक्ष्मी जी ने मन में सोचा
ठीक है, तैयारी करो। आज साहूकार की बेटी घर पहुंची तो पिताजी ने पूछा, बेटी आज बहुत देर हो गई तुझे आने में, कहाँ रह गई थी तू? कहाँ रह गई तू? बेटी कहती है 3 सखियों के घर गई थी, आने में देरी हो गई, पर मेरी सहेली माता लक्ष्मी जी कह रही हैं कि अमावस्या के दिन में तुम्हारे घर में आऊंगी। तो पिताजी ने कहा उसमें क्या दिक्कत है, तैयारी करो। तो पिताजी घर में अपने खाने के लिए तो कुछ नहीं, तो माता लक्ष्मी को क्या खिलाएंगे? कई लोग कहते हैं कि दीपावली पे ना तो हमारे यहाँ घी है, ना हमारे यहाँ तेल है, ना हमारे यहाँ कपास है, ना हमारे यहाँ पर मिठाई बन रही है, ना हमारे यहाँ अच्छे वस्त्र हैं, हम क्या पहने माता लक्ष्मी को रिझाने के लिए? परशु महापुराण की कथा कहती है, अगर आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता परमात्मा के चरणों में लगी है तो परमात्मा लक्ष्मी पूजन की व्यवस्था भी वही कर देगा कि लक्ष्मी जी का सम्मान कैसे करना, आदर कैसे करना है। घर में बच्चों का विवाह होता है, टेंशन आपको होता है, परमात्मा पर छोड़ दो, भगवान विवाह कराने वाला होगा, भगवान पाणीग्रहण संस्कार कराएगा, भगवान व्यवस्था करेगा, क्योंकि जन्म उसी ने दिया है तो मृत्यु भी वही देता है, जन्म उसी ने दिया है तो पाणीग्रहण संस्कार भी वही करा देता है। क्यों सोचना? साहूकार ने कहा, बेटी तू इतनी जल्दी हिम्मत हार गई कि तेरे घर में कुछ नहीं है? गाय का गोबर ला, लीपन कर, घर को पोंछ, कचरा उठाकर बाहर फेंकिया। पिताजी घर में तो कचरा भी नहीं है कि जिसका प्रयोग करा जाए, कचरा उठाकर बाहर फेंकिया। चौक पूर, पिताजी चौक पूरने के लिए तो मेरे पास में कुछ है ही नहीं, जो दीवार पर पोत रही है वही मिट्टी को पोत दे, चौक पूर। उनके घर गई थी, सोने की चौकी पर सुंदर आनंदमय भाव से बिठाया है मुझे, सुंदर सोने की थाली में भोजन कराया है मुझे, अब मैं क्या दूं? पिताजी कहते हैं, अगर लक्ष्मी आपकी सहेली अगर आ रही है, देखिए बड़ी धनपति है, तो व्यवस्था भी देखिए जैसा आप बोल रहे हैं, अब लक्ष्मी वैसा ही तो जाने महाराज की तैयारी जैसे में, बोल रहे हैं, वैसा सरस्वती ही उनके करिए। साथ जाने की तैयारी में, पर माता पार्वती नहीं, महादेव माता पार्वती ने है। कहा आज मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? और महादेव आज ही मुझे आपको अमावस्या का दिन है ना, इसलिए बेलपत्री के ईश्वर पेड़ ही के सब नीचे कुछ मुझे देगा। रहना पड़ेगा। है तो ना? माता पार्वती इसलिए बेलपत्र महादेव के क्या पेड़ के बोल नीचे रहे रुक हैं, गई। ये अब आप ये सुनिए। दोनों जाने के लिए तैयारी करी, लक्ष्मी और महाराज जी सरस्वती का जाने अवश्य लगी, सुनिए। साथ में उन्होंने गणेश जो जी भी को ले महाराज लिया, बोल रहे रिद्धि हैं, सिद्धि को ले वो आप लिया, करिए। और साहूकार के यहाँ जा रही हैं। जैसे ही साहूकार के यहाँ जा रही थी, इतनी देर में माता पार्वती को लगा कि इसके पास में बोलिए, जिमाने बताइए, के लिए, क्या है? रखने के लिए कुछ नहीं है। माता पार्वती ने एक चील का रूप लिया और उड़ती हुई एक राजकुमारी के हार को, रतन जड़ित हार को लेकर माँ पार्वती गई देखिए और क्या साहूकार बोल के रहे घर हैं में मिश्रा उस जी, फेंक दिया। सुनिए, साहूकार के दरवाजे जैसा पर महाराज जैसे बोल रहे फेंका, हैं वैसा ही करिए। बेटी ने झाड़ू लगाते समय देखा कि कचरा, ये हार कहां से आ गया? पिताजी को दिखाया, अल्लाह में जाऊं, और साहूकार लेकर गया हार को। जो क्या सेठ बात को है? दिखाया, महाराज क्या बात ये बोल रहे हैं हार तो महाराज जी, करोड़ों सुनिए का जरा। है, कोई साधारण नहीं। एकदम धन बराबर मिला, है। धन मिला तो सबसे पहले जाकर देखिए, सुनिए एक दोस्तों, सुंदर महाराज जी क्या कह रहे चौरंग हैं। लाया, पाटा लाया, देखिए, उस पाटे जैसा आप पर बोल सुंदर रहे हैं, वस्त्र बिछाया, बस वैसा ही और महाराज जैसे माता बोल रहे हैं लक्ष्मी वैसा ही के आदर करिए। की तैयारी के लिए सुंदर सुंदर घर में पकवान बनने लगे। महादेव साहब। है। और सुंदर सुंदर पकवान बने। और जैसे ही महादेव ही लक्ष्मी आपको घर में प्रवेश करी, सरस्वती ईश्वर ही प्रवेश सब करी, कुछ देगा। गणेश प्रवेश करे, रिद्धि है सिद्धि ना? प्रवेश करी। इसलिए महादेव क्या बोल रहे हैं, लक्ष्मी ये जी ने आप पहला संबोधन कहा, क्यों महाराज सखी, जी का तू तो अवश्य कह रही थी सुनिए। कि मेरे पास में कुछ जो भी भी नहीं, महाराज बोल रहे फिर हैं, इतना सारा वो आप सामग्री करिए। कहां से आ गई? सखी कहती है, मेरे पिताजी कहते थे जिसके बोलिए, मंदिर में बताइए, दिया क्या लगाया है, सही है। जिस वृक्ष के नीचे दिया लगा कर आई है, जहां जिस देवता को पूछ कर आई है, विपदा की घड़ी में देखिए क्या वही बोल रहे हैं देवता पंडित कर खड़े मिश्रा जी, होते हैं। सुनिए। ना जाने कहां से हार जैसा मिल महाराज गया, बोल रहे हैं ना वैसा ही जाने करिए। कब प्रसाद बन गया। है ना? लक्ष्मी जी ने ध्यान लगा कर देखा कि पार्वती क्यों नहीं आई थी। समझ में आ गया कि एक सखी पूरी व्यवस्था करने में लग गई थी। क्या बात ऐसी बोल है रहे हैं मेरी महाराज माँ जी, लक्ष्मी, सुनिए जरा। ऐसी है माँ पार्वती, ऐसी है एकदम माँ बराबर है। सरस्वती। उनकी आराधना 3 दिन से आप पाटा लगाकर पूजन कर रहे हो। आज भी दीपावली का पूजन भी आपको ऐसे ही करना है। जितना पूजन आप